बच्चों, हाय एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसलेशन, जिसको हम 3D में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट की 2 क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो, जिसमें मैंने रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही अच्छे से 3D में विजुअलाइज करवाया है। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा फोकस होगा ट्रांसलेशन। इससे पहले मैं थोड़ा रिकैप दे देती हूँ। ये हमने देखा था पूरा क्या था, सेंट्रल डोगमा। क्या था? सेंट्रल डोगमा था, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए से प्रोटीन बनाने की जर्नी में सबसे पहले डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेट करता है डीएनए। और डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हमने बोला था ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस एमआरएनए से प्रोटीन बनाने वाले हैं, जिससे हमारी सेल फंक्शन कर पाएगी प्रॉपरली उसको यूज करके। तो इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोसेस को हमने बोला है ट्रांसलेशन। क्लियर है? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने लास्ट 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, अब हम जानते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस में, और लास्ट में हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ट्रांसलेशन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले आ गई हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल, जिसमें एनिमल सेल में यहाँ पे हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हुआ था, न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बना था। तो ये अब न्यूक्लियस के अंदर से एमआरएनए बाहर आ गया और बाहर आके कहाँ बैठ रहा है, ये साइटोप्लाज्म में आ रहा है। ध्यान से देखो इसको, न्यूक्लियस से कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में। कितना अच्छे से रिप्रेजेंट करा हुआ है कि न्यूक्लियस से मूव किया एमआरएनए, जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन में बना था वो अब आ गया है साइटोप्लाज्म में। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से ये एमआरएनए निकला, एमआरएनए निकल के कहाँ गया है, कहाँ गया है, साइटोप्लाज्म में जा रहा है ये एमआरएनए। अब इस एमआरएनए के ऊपर कुछ प्रोसेसेस होंगी, कुछ एंजाइम्स काम करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे और फिर ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, ये हमारे पास एमआरएनए आ गया। अब हम देखेंगे कि एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आके बैठ गया, अब इसके ऊपर कौन कौन सी प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं एमआरएनए का आगे क्या होगा। सबसे पहले जो एक एंजाइम आएगा उसको हमने बोला है, ये एंजाइम आ गया, इसको हमने बोला अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। इसने क्या करा, एक अमीनो एसिड को अपने अंदर ले लिया और यहाँ पे ये एटीपी आके अमीनो एसिड को क्या करेगा, चार्ज कर देगा, अपनी एनर्जी इसको दी, एडीपी में कन्वर्ट हो गया खुद और अमीनो एसिड को चार्ज कर दिया। इसके बाद एक टीआरएनए मॉलिक्यूल आया, इस अमीनो एसिड को इसने जकड़ लिया, अपने एक एंड पे अमीनो एसिड को ले लिया और इसलिए इसको हमने क्या बोला है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इस प्रोसेस को हमने बोला है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जिसमें टीआरएनए को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ले ले। और इसमें जो आपको ये नीचे दिख रहे हैं ये क्या है, एंटीकोडोन्स। जो एमआरएनए के ऊपर कोडोन्स प्रेजेंट है उनके कॉम्प्लीमेंट्री ये एंटीकोडोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक बार दोबारा से इस प्रोसेस को, जिसमें हुई है हमारी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। एक बार दोबारा से देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम को क्या करना है, उस एंजाइम के अंदर ये एंजाइम आ गया, एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमीनो एसिड उसने लिया, अमीनो एसिड एटीपी क्या करेगा, अमीनो एसिड को चार्ज कर देगा और एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद टीआरएनए मॉलिक्यूल आएगा अब, और टीआरएनए मॉलिक्यूल आके इसको क्या करेगा, अपने पास जकड़ देगा अमीनो एसिड को। अब ये अमीनो एसिड और ये टीआरएनए दोनों क्या हो गए, चार्ज हो गए हैं। ये क्या हो गए, चार्ज हो गए हैं दोनों। तो इस प्रोसेस को हमने बोला है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। सबसे पहला काम यही होगा कि टीआरएनए पहले चार्ज होगा, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेगा अपने एंटीकोडॉन के हिसाब से। ठीक है, ये 3 इसके एंटीकोडोन्स हो गए, इसके हिसाब से इसने एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड ले लिया। अब इस प्रोसेस में आगे देखते हैं क्या होगा। टीआरएनए चला गया,
यहाँ पे mRNA पे सबसे पहले आ गई स्मॉल सब यूनिट और एक tRNA, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आई जो कि क्या है 30S है, और ये कहाँ पे आके बाइंड करी है वो देखा आपने, ये बाइंड करी है स्टार्ट कोडोन पे आके। स्टार्ट कोडोन कौन है, AUG, कौन है AUG। AUG is the start codon which codes for amino acid methionine। मिथियोनिन के लिए कोड करता है, तो ये वाला अमीनो एसिड कौन हो गया, मिथियोनिन हो गया। इसलिए इस पूरे tRNA को हमने बोला है मेट tRNA, और मिथियोनिन tRNA भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन आता है स्टार्ट कोडोन के पास, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आती है। उसके बाद हमारा tRNA जो एक्टिवेटेड tRNA था जिसको हमने चार्ज करा था, वो tRNA आके स्टार्ट कोडोन पे बैठ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब हमारे पास क्या होगा, स्मॉल आ गई, tRNA आ गया, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आएगी। लार्ज राइबोसोम सब यूनिट आके क्या बना देती है, एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना देती है। इस पूरे को हमने, जिसमें स्मॉल सब यूनिट आई, एक्टिवेटेड tRNA आया जिसके पास अमीनो एसिड था, और एक लार्ज सब यूनिट आती है राइबोसोम की जो होती है 50S सब यूनिट, इसलिए हमने इसको पूरे प्रोसेस को बोला है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और ये प्रोसेस जो शुरू हो गई है इसको हम इनिशिएशन बोलेंगे कि भैया ट्रांसलेशन इनिशिएट हो गया है। इसके अंदर आपको लार्ज राइबोसोम में 3 साइट्स दिख रही है, A साइट, P साइट एंड E साइट। A साइट को हमने बोला है एक्सेप्टर साइट, जो कि क्या करेगी, सबसे पहले tRNA को एक्सेप्ट करेगी। P साइट को हमने बोला है पेप्टिडल साइट, जो क्या बनाएगी, पेप्टिडल बॉन्ड बनाएगी, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगी। और E साइट को हमने बोला है एग्जिट साइट, कि यहां से एग्जिट होकर tRNA बाहर चला जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं, आपको इनिशिएशन तक समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिप्ले करके दिखा देती हूँ। स्मॉल सब यूनिट थी, लार्ज सब यूनिट आ गई, और ये हमारे पास क्या बन गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ पे देखो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। क्या हुआ, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे ये देखो, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब यहां से ये एग्जिट भी हो रहा है, क्या होगा, ये अमीनो एसिड एग्जिट होगा, और राइबोसोम्स आगे की तरफ मूव करेंगे, 3 कोडोन्स को मूव करेंगे, और यहाँ पे नया आ गया एक्सेप्टर साइट पे, ठीक है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। ये देखो, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, प्रोटीन की जो चेन है वो ऊपर जाती जा रही है एग्जिट साइट से, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास UAA स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है। तो स्टॉप कोडोन का तो मतलब ही यही है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी। कोई भी tRNA स्टॉप कोडोन के लिए कोड नहीं करता है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन टर्मिनेट होगी। अब हम देखते हैं टर्मिनेशन प्रोसेस को। ये गई, यहाँ पे कोई स्टॉप कोडोन के लिए आया ही नहीं, तो यहाँ पे प्रोटीन चेन क्या हो गई, प्रोटीन चेन बन गई। ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास आ गई, जिसमें अलग अलग अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं उनके कोडोन्स और एंटी कोडोन्स के हिसाब से, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से इस पूरी प्रोसेस को रिपीट करके दिखा देती हूँ। हम गए ट्रांसलेशन के अंदर, ट्रांसलेशन में न्यूक्लियस से mRNA कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हुआ था इसलिए mRNA वहां पे बना था, लेकिन बाकी की जो प्रोसेस होती है वो होगी हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये जैसे ही साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, इसकी आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएंगी। हम देखते हैं आगे। अब ये आ रहा है, ओके, आके ये बैठ गया है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। आगे होगा हमारे पास चार्जिंग ऑफ tRNA। tRNA के लिए एंजाइम आ गया, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, और एक अमीनो एसिड इसने ले लिया। अब इस अमीनो एसिड को ये क्या करेगा, ATP आया, ATP आके इसको एक्टिव कर दिया, अमीनो एसिड को चार्ज हो गया। ये चार्ज होने के बाद tRNA आएगा, और tRNA इस अमीनो एसिड को अपने साथ लेके आगे की प्रोसेस करने के लिए निकल जाएगा। ये प्रोसेस करने के लिए निकल गया। अब वही tRNA आगे इस mRNA के ऊपर इनिशिएट
इनिशिएशन करवाएगा, जिसमें स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट आ गई और ऊपर से क्या आ गया, पहला टीआरएनए मॉलिक्यूल आ गया, जो क्या होता है, मेट टीआरएनए, मिथियोनिन टीआरएनए। क्योंकि स्टार्ट कोडन क्या है, AUG, और AUG का एंटीकोडन कौन है, UAC, तो ये टीआरएनए मिथियोनिन के लिए कोड करता है। अब हमारे पास, हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास आएगा लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट आके इसमें 3 साइट्स है, A, P एंड E। ए साइट इज एक्सेप्टर साइट, जहाँ पे एक्सेप्ट होंगे टीआरएनए, पी जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और ई जहाँ से अमीनो एसिड चेन एग्जिट आउट हो जाएगी। इस पूरे को हमने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोला है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास एक एक टीआरएनए आता जाएगा कोडोन के हिसाब से, और क्या बनाता जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना के चेन को कंप्लीट करता जाएगा। एक एक अमीनो एसिड आया, आ गया, इसको हमने इलोंगेशन बोल दिया। इलोंगेशन होने के बाद लास्ट में हमारे पास एक स्टॉप कोडोन होता है, यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगी, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस टर्मिनेट होगी। यहाँ पे कोई स्टॉप कोडोन के लिए अमीनो एसिड नहीं आया, और क्या बना दिया इन्होंने, पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी, जिसमें ये जो आपको कलर बॉल्स दिख रही है, ये सारे क्या हैं, अमीनो एसिड्स हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक प्रोटीन बना देगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि आपको कौन सा नया टॉपिक चाहिए जिसमें हम 3D में विजुअलाइजेशन करवाएं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।